अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेंसाओ को देखते हैं जिसने बचपन में ही अपनी मॉम और ब्रदर का मर्डर होते देखा था। वो छुपके वहीं पे रो रही थी, पर जिस आदमी ने उसकी मॉम और ब्रदर को मारा था आज वो बड़ी होके उसी आदमी के सामने खड़ी है और वो आदमी होता है मिस्टर लियांग, जो पूछता है तुम जी फैमिली का चेस पीस क्यों बनना चाहती हो। वेंसा सोचती है ऑफ कोर्स तुम्हें मारने के लिए और कहती है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मिस्टर जी कहता है तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत कब से होने लग गई, तुम तो सबसे चंट और समझदार हो कि लड़के तुम्हारे लिए पागल हैं और एक बार देखती लड़कों को घायल कर देती हो। इनफैक्ट वेंसा सबके सामने जानबूझ के प्लेगल होने का नाटक करती आ रही है ताकि वो अपने मॉम और ब्रदर का बदला लेने के लिए जी फैमिली में घुस सके और वो एम होटल के सीईओ यानी हमारे मेल लीड मिस्टर लियांग की असिस्टेंट बनने आ चाहती है, बट शर्त रखी गई थी कि तुम इससे कभी पीछे नहीं हट सकती हो। मिस्टर जी कहते हैं वैन फैमिलीज की हमारी शुरू से दुश्मनी चलती आ रही है, पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा मेथड यूज़ किया है कि मेरे बेटे ने तुम्हें हमारी जी फैमिली में बुला लिया है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आता है तो वो सोचती है मिस्टर लियांग तुम्हें तो मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी और जब तुम मुझसे लव करोगे मैं तुम्हें और तुम्हारी जी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर लियांग कहता है आपसे तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो पर बिना मेरी परमिशन के कोई भी चीज़ को टच मत करना। पर वो उसके ऑफिस में सफाई कर रही थी तभी फैंग आकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ सामान छूने की, पता है हैंकी कहाँ से आया है। वेंसा कहती है मिस्टर जी ने इसे नहीं लिया, मुझे लगा उसे पसंद नहीं होगा। तो फैंग उसके थप्पड़ मार देती है एक तो तुम ऑलरेडी जी विला में घुस आई हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लियांग को सेड्यूस करने की। वेंसा कहती है तुम लड़कों को संभाल नहीं सकती हो तो मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो। फैंग कहती है मैं मिस्टर लियांग की फियांसे हूँ और 1 महीने में हमारी शादी होने वाली है, मैं भी जाके देखती हूँ तुमने मिस्टर लियांग को ऐसा क्या नशा दिया है। और जाने लगी थी तो वेंसा उसके पीछे जाती है मिस फैंग तुम क्या जानना चाहती हो मैं तुम्हें बता दूंगी। फैंग उसे साइड हटाती है बट वेंसा सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो जाती है। तो मेट्स चिल्लाने लगी थी मिस्टर लियांग की फियांसे ने किसी को भड़का दिया, सब लोग भाग के आ जाते हैं। मिस्टर लियांग भी आ गया था। तभी वहाँ पर फुयान आता है और वेंसा को गोद में उठा लेता है कि अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम सब मर्डर हो गए। उसे ले गया था तो मिस्टर लियांग भी उसके पीछे आता है। वेंसा की आइस खुलती हैं। फुयान कहता है तुम्हें होश आ गया। वो कहती है मुझे सिस्टर बोलो। फुयान कहता है तुम प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारा प्लान तो बहुत डेंजरस है, उस फैंग ने तुम्हें गिरा दिया। वेंसा सोचती है फैंग ने मुझे नहीं गिराया, मैंने खुद को फैंग से गिरवाया है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मेड मिस्टर लियांग को आकर फैंग का धोया हुआ हैंड की देने लगी थी बट वो डस्टबिन में फेंक के चला गया था जिसे वेंसा उठा लेती है। इसलिए वो जानबूझ के फैंग के सामने उससे सफाई कर रही थी ताकि फैंग गुस्से में आ जाए और उसने उसे सीढ़ियों पे जानबूझ के फॉलो किया ताकि वो गुस्से में उसे धक्का मारे और वो बुड़क जाएगी। मिस्टर लियांग आकर कहता है तुम उठ गई, क्या तुम ठीक हो। वेंसा कहती है मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अपनी फियांसे को ब्लेम मत करना, उसे तुम्हारी फिक्र है। मिस्टर लियांग कहता है अब से फैंग मेरी फियांसे नहीं है। वेंसा सोचती है ये मेरे जाल में फंस गया, बट मिस्टर लियांग उसका एक्सप्रेशन समझ जाता है, इसका मतलब इसने जानबूझ के खुद को गिराया था। मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। मिस्टर जी यानी डैड गुस्से में कि तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हो। मिस्टर लियांग कहता है सब लोग मेरे बारे में बाहर बातें कर रहे हैं कि मिस्टर लियांग एक मर्डर से शादी करने वाला है। फैंग कहती है पर मैंने उसे मारने का तो नहीं सोचा था। मिस्टर लियांग कहता तुम्हारे कहने से क्या होता है, आसपास के लोगों ने तो यही देखा ना। आंटी आकर कहती तुम बस फैंग पे विश्वास रखो, बाकी लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये वैन फैमिली की बेटी तो वैसे भी लड़कों को पागल बना देती है, हमारी जी फैमिली में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, देखो इतना बड़ा कांड हो गया। मिस्टर लियांग कहता है इस सब का वेंसा से कोई लेना देना नहीं है, हमारे शेयर्स इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि होटल में कोई रुकना नहीं चाह रहा, कोई हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आंटी कहती तो और कोई भी सोल्यूशन होगा। मिस्टर लियांग कहता है यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है, मैं अभी फैंग के साथ ही एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। और वेंसा को देखता हुआ चला जाता है। डैड आंटी को बताते हैं कि मिस्टर लियांग तो शुरू से कभी भी फैंग से शादी नहीं करना चाहता था। आंटी कहती है क्या मिस्टर लियांग को ये बात पता है, इस शादी से तुम्हें कंपनी का कंट्रोल मिल जाता। मिस्टर लियांग आते ही वेंसा को गला घोटने लगा था, बताओ तुमने फैंग को क्यों फंसाया। वेंसा कहती क्यों, शुरू से तुम भी यही चाहते थे ना, तुम भी कभी फैंग से शादी नहीं करना चाहते थे, इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर तुमने फैंग से एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। मिस्टर लियांग उसे पीछे से आकर कहता है तुम जादू करने में काफ़ी अच्छी हो, चलो फिर साथ में कोऑपरेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियांग चर्च में होता है तो डैड आकर कहते हैं मुझे पता तुम यहीं होगे, फिर से अपने अंकल से मिलने आ गए, उसे गए हो 10 साल हो गए, तुम अभी तक नहीं उसे भूल पाए। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर लियांग जब बच्चा था तब वैन फैमिली वाले ने उसके अंकल को जला के मार दिया था और सोचता है अभी अभी कोई वैन फैमिली से लड़की आई है,
इनफैक्ट इसलिए ही मिस्टर लियांग ने वेंसिया को अपने एम होटल में हायर किया था, जबकि बटलर ने कहा था कि हो सकता है वेंसाओ कोई झूठी हो। मिस्टर लियांग कहता है मुझे पता था कि ये सब वेंसिया ने जानबूझ के करा है, क्योंकि वो मुझे और फैंग को अलग करना चाहती थी। बटलर पूछता है तो आपने उसे एक्सपोज क्यों नहीं किया? मिस्टर लियांग कहता है उसने इस शो के लिए खुद की जान रिस्क में डाली, तो ऑफकोर्स मुझे तो इस शो को पूरा देखना ही पड़ेगा ना। अब मेरी बारी है। फिर रिपोर्टर्स मिस्टर लियांग से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने शादी से 1 मंथ पहले ही एंगेजमेंट कैंसिल कर दी फैंग के साथ, क्या आपका बाहर कोई लव अफेयर था? मिस्टर लियांग कहता है ये सब र्यूमर्स हैं। तो रिपोर्टर्स कहते हैं तुम्हारे तो वेंसियाओ के साथ कई फोटोज भी हैं, कहीं तुम्हारे पीठ पीछे उसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था, तुमने फैंग पे चीट तो नहीं किया? बट तभी मिस्टर लियांग सबको फैंग की किसी और लड़के के साथ फोटो दिखाता है और बताता है कि फैंग की मेरे साथ एंगेजमेंट हो गई थी, पर जब वो फॉरेन में थी उसका ऑलरेडी एक लवर था, इसका मतलब उसने मुझे एंगेजमेंट में धोखा दिया है। वेंसाओ न्यूज़ में ये सब देखती हुई ड्रिंक कर रही थी, बट तभी मिस्टर लियांग सबके सामने अनाउंस करता है कि 1 महीने के बाद मैं वेंसाओ से शादी करूंगा। तो वेंसाओ तो एकदम हैरान। इधर डैड फैंग पे चिल्ला के पड़ रहे थे तुम्हारी मिस्टर लियांग से शादी कराने के लिए मैंने कितने सालों से प्लानिंग कर रखी थी, ट्रेन करने के लिए तुम्हें फॉरेन भी भेजा, पर तुम वहां जाके पैसे लड़कों पे उड़ा रही थी। आंटी कहती अब क्या करेंगे, वो वेंसाओ के साथ शादी करने वाला है। डैड कहते ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लड़की वेन फैमिली से है और वेन फैमिली वालों को हम जी फैमिली में नहीं घुसने देंगे। फुयन पूछता है क्या तुम सच में मिस्टर लियांग से शादी करने वाली हो? वेंसाओ कहती है जैसा मैंने प्लान किया था ये उससे भी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, अब लगता है शादी करने बेस्ट ऑप्शन है। फुयन कुछ बोलने वाला था तो कहती है जिस लड़के ने मुझे डूबते बचाया था अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, इतने सालों तक तुम्हारे रिच पेरेंट्स ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, इसलिए मैं दिल से तुम्हें अपना ब्रदर मानती हूँ। फुयन कहता पर अगर मैं तुम्हारा ब्रदर ना बनना चाहूँ तो? तभी कार आती देख वो कहती है जी फैमिली वाले आए हैं तुम जाओ यहाँ से। फुयन चला जाता है तो वो सोचती है वैन फैमिली की बेटी की तो बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी, इनफैक्ट मिस्टर जी ने उसे मारने की कोशिश की थी, और सोचती है अब मेरी जो भी लाइफ बची है मैं बस उसमें जी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। मिस्टर लियांग आके उसे पेपर्स दिखाता है, बट वो ऐसे देने लगी थी तो कहता पढ़ोगी भी नहीं। वेंसाओ कहती है मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है, मैं किससे शादी करूंगी, तो इस एग्रीमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मुझे क्यों चूज किया? मिस्टर लियांग सोचता है क्योंकि तुम ही अकेली वो हो जिससे मैं अपने अंकल के मर्डर के बारे में सच पता लगा सकता हूँ। वेंसाओ कहती है ओके, रूल नंबर 1, जो भी चीज़ तुम्हें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए वो मत पूछना। वो वहाँ पे 2 कप रखे देख कहता है मुझसे पहले तुम किसी और के साथ थी, बट वो कुछ नहीं बोलती तो वो स्माइल करके जाने लगता है, पर फिर वापस आकर उसकी मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेता है। और मेरा है रूल नंबर 2, जो चीज़ें तुम्हें नहीं छुपानी चाहिए वो मत छुपाना। और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, दूसरे एंगल से लग रहा था कि जैसे वो किस कर रहे हों। ये देख के फुयन सैड होता है, बट तभी 2 गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जिस लेडी ने उसके किडनैप कराया था पूछती है तुम्हारा वेंसाओ से क्या रिलेशन है? वो कहता तुम अपना पूरा फेस भी कवर कर लोगी तभी मुझे पता है तुम कौन हो। तो उसके चेहरे पे गुंडे उसका गला घोटने लगे थे। तो फुयन कहता है वेंसाओ को बचपन में मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, अगर तुम लोग आज मुझे मार भी दोगे तब भी जी फैमिली की सच्चाई एक ना एक दिन तो सबके सामने आनी ही है। पर वो हंसने लग जाती देख तेरे साथ मैं क्या करूंगी। इधर वेंसाओ को फुयन के फ़ोन से मैसेज आता है कि इस रूम नंबर में आओ। वो सोचती है ये मुझे क्यों बुला रहा है, तो वो जल्दी जाती है। नेक्स्ट दिन में उसकी आइज़ खुलती हैं तो वो फुयन के साथ बेड पर थी, तो वो उठ के जाने लगती है। इधर मिस्टर लियांग को मैसेज आता है कि वेंसाओ और फुयन होटल रूम में गए हैं। वेंसाओ का देखती है फुयन बेहोश पड़ा है तो उसे उठाने लगी थी और पूछती है तुम्हारी इतनी छोटी कैसे लग गई? पर वो हैरान था मैं यहाँ कैसे आया। वेंसाओ कहती है क्या तुमने मैसेज नहीं किया था? पर तभी वहाँ धुआं आने लगता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और पता चलता है ये सब इसका प्लान है। नेक्स्ट दिन में वेंसाओ की आइज़ खुलती हैं तो वो फुयन के साथ बेड पर थी। मिस्टर लियांग आता है तो फैंग कहती है होटल वाले बातें कर रहे थे कि वेंसाओ फुयन के साथ रूम में गई है। वेंसाओ तो एकदम हैरान होती है, पर तभी वहाँ पर रूम में मिस्टर लियांग आ जाता है और उसके साथ बाकी लोग भी आ गए थे। वो एकदम हैरान थी और बाकी लोग बातें करने लग जाते हैं तो इसका अफेयर चल रहा है। मिस्टर लियांग बहुत गुस्से में था। फैंग कहती है तो तुम होटल में लड़कों को सेड्यूस करने के लिए आती हो? मिस्टर लियांग कहता बकवास बंद करो। फुयन कहता वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। बट तभी मिस्टर लियांग चाहकर गुस्से से पूरा पर्दा निकाल लेता है और पर्दे से लिचाकर वेंसाओ को ढक दिया था। फिर वो उसे पूरी को उसमें लपेट कर कंधे पे टांग के लेके जाने लगता है। फैंग गुस्से से उसे देख रही होती है जबकि वेंसाओ स्माइल कर रही थी। मिस्टर जी कहते हैं वेंसाओ क्या तुम्हें हमारी फैमिली को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए? वो कहती नहीं क्योंकि मुझे फंसाया गया है। फैंग कहती तुझे कोई बांध के थोड़ी ना उस लड़की के पास लेके गया था। होटल वाले सब बोल रहे हैं मिस्टर लियांग तेरे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर लेगा, तूने हमारी जी फैमिली की इंसल्ट कराई है। तभी मिस्टर लियांग कहता है किसने कहा मैं मैरिज कैंसिल करूंगा? वेंसाओ को फंसाया गया था और मैसेज दिखाता है। इनफैक्ट फुयन का मैसेज आने पे वेंसाओ जब होटल रूम में जाने लगी थी
तो वो समझ जाती है लगता है कोई मुझे फंसाने तक का वेट कर रहा है, इसलिए उसने पहले रूम में जाने से पहले ही मिस्टर लियांग को मैसेज कर दिया था। मिस्टर लियांग कहता है अगर वेंसाओ को मुझ पे चीट ही करना होता तो वो भला मुझे मैसेज क्यों सेंड करती, और तभी मुझे किसी मिस्टीरियस इंसान ने इन दोनों के रूम नंबर सेंड किया। उसका मकसद मेरी और वेंसाओ की शादी जुड़वाना है। और वेंसाओ का यंगर ब्रदर फुयन ऑलरेडी जख्मी था। वेंसाओ कहती है उसने बताया था कि उसे कोई किडनैप करके होटल रूम में बेहोश करके छोड़ गया। डैड कहते हैं फिर ऐसा कौन कर सकता है। मिस्टर लियांग कहता वही तो, ऐसा वही कर सकता है जो होटल में आता जाता रहता है, यानी वो जी फैमिली से है। फैंग को पता चलता है वो पकड़ी जाने वाली है, इसलिए कहती है ये सब मैंने किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बचपन में मुझे जी फैमिली वालों ने अडॉप्ट कर लिया था, तब से मैं हमेशा से जी फैमिली का मेंबर बनना चाहती थी, इसलिए मैं मिस्टर लियांग से शादी करना चाहती थी। पर इस वेंसाओ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पर याद रखना सिर्फ मैं ही मिस्टर लियांग से शादी कर सकती हूँ। डैड कहते हैं फैंग तुमने बहुत गलत किया है, लगता है अब हमारी जी फैमिली तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती है। बट मिस्टर लियांग को अपने डैड पर थोड़ा शक हो रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियांग वेंसाओ के क्लोज आने लगता है। जी फैमिली की रियल यंग लेडी, लगता है तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूल गई हो। वो कहती क्या मतलब, ये क्या कर रहे हो। बट वो उसे हाथ से उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके क्लोज कहता है ये मत भूलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और फुयन में क्या रिलेशनशिप है। अब तुमने मेरे साथ चेस पीस वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। उसे टच करने लगा था। वो पहले तो डरती है बट फिर स्माइल करती हुई वो भी उसे टच करने लग जाती है और दोनों किस करने के लिए क्लोज होने लगते हैं। इधर डैड बटलर से कहते हैं जब से वो वेंसाओ हमारे घर पे आई है मैंने नोटिस किया है मिस्टर लियांग मुझे अपने बाप की तरह ट्रीट नहीं करता। अब मैं उस लड़की को यहाँ से भगा नहीं सकता पर उसे गायब तो करवा ही सकता हूँ ना। नेक्स्ट सीन में वेंसाओ अनकॉन्शियस स्टेट में होती है और वो सीधा पानी में जाने लगी थी। तभी मिस्टर लियांग भागकर जाकर उसे हक करके पानी में जाने से रोक लेता है। तो पूछती है मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पर कैसे आई। मिस्टर लियांग भी हैरान था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब वेंसाओ जा रही थी और एक लड़की ने आकर उसे पेंडुलम दिखाकर हिप्नोटाइज कर लिया था तो कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे याद नहीं है। मिस्टर लियांग पूछता है क्या तुम्हें याद है वो इंसान कैसा दिखता था। बट वेंसाओ को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर जब मिस्टर लियांग उसे अपनी कार में लेके जाने लगता है, जैसे वो उतरती है तो वही लड़की वहां से जा रही होती है। तो वो कहती है मैंने इस लड़की को एम होटल में देखा था। तो डैड मिस्टर लियांग को बताते हैं कि वो गाओ नाम की लड़की तो साइकोलॉजिस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए उसे बुलाया था। पर वेंसाओ मैंने सुना तुम आज अकेली बीच पर गई थी, क्यों कुछ हुआ है क्या। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तो डैड कहते हैं मुझे पता है जी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, अगर तुम पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा हो थोड़े टाइम के लिए मिस्टर लियांग के साथ तुम शादी पोस्टपोन करवा सकती हो। वेंसाओ कहती है शादी पोस्टपोन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बीच पे जो इंसिडेंट हुआ था वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो वहाँ बस फ्रेश एयर लेने गई थी। डैड कहते अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी गाँव से बात करवा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियांग कहता है हो सकता है मिस गाओ ने तुम्हारे साथ ही कुछ किया हो। वो जैसे उसकी तरफ देखने लगी थी वो अपनी शर्ट निकाल देता है तो वो उसके शोल्डर पे एक निशान देख लेती है और फिर कहती है ये क्या कोइंसिडेंस है, पहले मुझे किसी ने जानबूझ के फुयन के साथ अफेयर में फंसाया और अब मैं ऑलमोस्ट समुद्र में डूबने वाली थी। मुझे लगता है तुम्हारे डैड ने ये सब अरेंज किया है, वही सबके बिहाइंड द सीन मास्टरमाइंड है। मिस्टर लियांग कहता है इम्पॉसिबल। तो उसके पास आकर कहती है इम्पॉसिबल क्यों है। मिस्टर लियांग कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है उनके खिलाफ, और उसके क्लोज आने लगता है, दीवार पर पुश करके कहता है या फिर तुम बस अंदाजा लगा रही हो। वेंसाओ कहती है भले ही अंदाजा है पर ये सच भी तो हो सकता है ना, और तुम इतनी हिम्मत से कैसे कह सकते हो कि ये सब उसने नहीं किया है। और फिर उसके क्लोज होकर उसे टच करने लगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम जानबूझ के उन पर शक न करना चाहते हो, और उसके एप्स को दबाने लगती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो, तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जबकि मिस्टर लियांग को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे गाँव आकर कहती है मिस्टर जी आपने मुझे बुलाया, बट वहाँ पर तो मिस्टर लियांग बैठा होता है और कहता है तुम साइकोलॉजिस्ट हो ना जो हिप्नोसिस में एकदम माहिर होती हैं। गाँव कहती है मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही हिप्नोसिस आता है, पर तुमने मेरे साथ कांटेक्ट क्यों किया। मिस्टर लियांग कहता है मेरे डैड की एक बार तुमने इंसोम्निया ठीक करने में हेल्प की थी ना, तो मुझे भी अक्सर अपने बचपन के सपने आते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे पे भी ट्राई करो एक बार। तो उसकी चुटकी बजाते ही मिस्टर लियांग बैठ जाता है। गाँव कहती है मैंने सुना बचपन में एक बार तुम्हारा किडनैप हो गया था, शायद इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो, और फिर उसे पेंडुलम दिखाने लग जाती है। बट उससे हिप्नोटाइज होकर मिस्टर लियांग सो जाता है और फिर वो अपने पास्ट के ड्रीम्स में पहुंच गया था। बचपन में उसे रस्सियों से बांध रखा था, तब एक लड़की आकर उसकी पट्टी खोल देती है तो वो देखता है उसके अंकल आग में फंसे हुए हैं, तो वो चिल्लाने लगा था। बट वो लड़की उसे पकड़ लेती है तो कहता है कौन हो तुम और मेरे अंकल को क्यों मारना चाहती हो। बट वो उसे मार के बेहोश कर देती है।
तो वो कहता है यानी ये वो थी। तभी गाँव की चुटकी बजाते ही मिस्टर लियांग की आइज खुल जाती हैं। गाँव पूछती है मिस्टर लियांग तुमने क्या देखा? वो सोचता है मैंने अपने अंकल के मर्डर को देखा, ये सच में उस फैमिली से थी। गाँव सोचती है इंसान जब दुख में होता है वो अपनी मेमोरीज जानबूझ के भूल जाता है और हिप्नोसिस से किसी की भी डीपेस्ट मेमोरी को याद दिलाया जा सकता है। पर जैसे मिस्टर लियांग वहाँ से जाता है तो सोचती है ऑफ कोर्स हिप्नोसिस से हम किसी की याददाश्त को बदल भी सकते हैं। और कहती तुमने जो टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आज किस काम के लिए इन्वाइट किया है? पर तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आ जाता है और कहता है तो तुमने मेरी याददाश्त बदली थी। वो सीधे हैरान और जाने लगी थी, पर दूसरी तरफ से वेंजा और फुयन आ जाते हैं। मिस्टर लियांग कहता है तुम अब पकड़ी गई हो। गाँव कहती तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेंजा कहती एम होटल में तुमने मुझे हिप्नोसिस करके बीच पे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं समुद्र में गिरने वाली थी। मिस्टर लियांग कहता जब तुमने पहली बार मुझे हिप्नोटाइज किया मैं अपने सपनों में पहुंच गया था और तुमने जानबूझ के मेरी याददाश्त बदल दी। गाँव कहती तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई दिखाई है, वो सच जिसे तुम कभी फेस करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मिस्टर लियांग कहता है जी फैमिली में 10 साल पहले किडनैपिंग केस हुआ था। लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम था कि मेरे सेकंड अंकल का किडनैप हुआ था और उन्हें मार दिया गया था, पर किसी को ये बात नहीं पता थी कि उस टाइम मेरा भी किडनैप हुआ था। तो तुम तो मुझे पहली बार मिली थी, तो तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई? गाँव कहती है मैंने किसी और से सुना था। तो मिस्टर लियांग पूछता है बताओ तुम्हें ये सब किसने बताया? फैंग दूर से खड़ी ये सब सुन रही थी और सोचती है ये सब इस वेंजाओ की वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और गुस्से से चाकू लेके उसे मारने आने लगती है। बट तभी मिस्टर लियांग भाग कर जाकर वेंजाओ को बचाने लगता है, जिसकी वजह से फैंग से चाकू मिस्टर लियांग की बैक पे लग जाता है। वेंजाओ के तो एकदम होश उड़ जाते हैं और सोचती है इसने ऐसा क्यों किया, जबकि इसे अच्छे से पता है कि मैंने किसी मकसद की वजह से इसके क्लोज आई थी। इस मौके का फायदा उठाकर गाँव भाग जाती है। फैंग कहती सॉरी मैं इसे नहीं मारना चाहती थी, उसने मुझे ये सब करने को फोर्स किया था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मिस्टर लियांग पूछता है किसने किया था, पर तभी एक मास्क वाला उसकी गर्दन पे मार देता है, जिससे फैंग का वहीं पे काम तमाम हो गया था और मिस्टर लियांग भी वहीं पे गिर जाता है। तो वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। वेंसाओ कहती तुम्हें कुछ नहीं होगा और मिस्टर लियांग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। मिस्टर लियांग तुम्हें उठना ही होगा। फिर जब उसकी सर्जरी हो जाती है वो पहले तो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, बट फिर रुक जाती है और बताती है कि जब तक पुलिस वहां पर आई फैंग ऑलरेडी मर चुकी थी, उसे मारने वाला अब तक नहीं पकड़ा गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और गाँव भाग गई, पर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आ गया है? तुम्हें पता मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। तभी मिस्टर लियांग उठ जाता है तो कहती है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। बट तभी डैड वहाँ आकर खांसने लगते हैं तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। डैड कहते अच्छा हुआ तुम उठ गए, बट वेंसा वहाँ से भाग जाती है। डैड कहते मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा वो फैंग इतना घटिया काम कर सकती है, और उसने उस साइकेट्रिस्ट को भी खरीद लिया था। इतने साल हो गए, हमारी जी फैमिली ने उसके साथ कितना काइंड बिहेव किया, पर उसने तुम्हें ये सिला दिया। अच्छा उसका टिकट कट गया, वो इसकी जिम्मेदार खुद ही थी। मिस्टर लियांग कहता डैड बस कीजिए, आपने फैंग को क्यों मरवाया? डैड कहते तुम ये क्या बोल रहे हो, ये तो फैंग की गलती थी ना। मिस्टर लियांग कहता आप मुझसे कब तक झूठ बोलोगे, ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ था जब वेंजा को फंसाया गया था, तो ये सब कुछ अकेली फैंग तो नहीं कर सकती। तो बताइए आपका ये सब करने का क्या मकसद था? वेंजा हमारी फैमिली में आई इसलिए आपने ये सब किया, अपनी वेन फैमिली से पुरानी दुश्मनी की वजह से? फिर हम पास्ट में देखते हैं जब मिस्टर लियांग का किडनैप हुआ था, उस टाइम पे वो लेडी वेंजाओ को भी रस्सी बांध के पकड़ के लाई थी। आंखों पे पट्टी बंदी होने की वजह से वो चिल्ला रही होती है। तो लियांग पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम्हें भी इन बुरे गुंडों ने किडनैप कर लिया है? वेंजाओ कहती है कि हम यहाँ से कभी बच के भाग सकते हैं। और फिर जब वो लेडी आती है तो वो अपनी रस्सी खोल के वहाँ से भागने लगी थी, बट लियांग ने चाहकर उसी लेडी को गिरा दिया था। पर जैसे वो भागने लगता है वो उसके सिर पे डंडा मार देती है, जो कि वेंजाओ देख लेती है और कहती है मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। इस सपने की वजह से वेंजाओ की अचानक से आइज खुल जाती हैं और उसे याद आता है कि उसने वही चोट का निशान मिस्टर लियांग के बैग पर देखा था, और उस टाइम मिस्टर लियांग का भी किडनैप हुआ था। और फोन कर कहती है अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे साथ जिस बच्चे किडनैप हुआ था वो मिस्टर लियांग था। इधर आंटी डैड को अगर बताती है कि फैंग नहीं बच पाई, वो कहते तो तुम मुझे ब्लेम करोगी। आंटी कहती है बड़े भाई मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब भी आंटी और मिस्टर जी के छोटे भाई से वेस्ट टूट जाता था, वो डैड को ये बात बताता था कि मैंने तोड़ा है, पर डैड कहते सच से बताओ ये किसने तोड़ा है। तो मिस्टर जी बताता था ये मुझसे टूट गया। तो डैड उसे बहुत मारते थे कि तुम बड़े होकर छोटों में नाम लगा रहे हो। मिस्टर जी कहते मुझे याद है जब हम बच्चे थे मैं और तुम जितना मर्जी कुछ कर ले, डैड कभी खुश नहीं होते थे, और हमारा छोटा भाई यानी कि सेकंड अंकल, उसे कोई भी गलती हो डैड उसे आसानी से माफ कर देते थे। इतने सालों से हम इतना कुछ प्लान करते आए हैं तो इतनी आसानी से ये सब नहीं जाने देंगे।
जो भी हमारे रास्ते में आता था हम उस सबको रास्ते से हटा देते थे। और पता चलता है उन दोनों ने ही मिस्टर लियांग और वेंसाओ को किडनैप करवाया था। बटलर आके बताता है कि पुलिस ने अभी फ़ोन करके बताया कि फैंग का मर्डरर पकड़ा गया। वो पुलिस से बच के भाग रहा था। जैसे उसे पुलिस पकड़ने वाली थी उसने खुद की जान ले ली और पुलिस बोल रही थी कि किलर से गलती से फैंग पे अटैक हो गया था। डैड कहते हैं तुम मुझ पे शक मत करो, मुझे पता हमारी जी फैमिली में कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा है, तो तुम थोड़ा रेस्ट करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। बट मिस्टर लियांग उन्हें घूरा होता है तो चले जाते हैं। फिर डैड कहते हैं मिस्टर लियांग भले मेरा बेटा है पर वो पूरा अपने सेकंड अंकल पर गया है, इसलिए जी फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में होनी चाहिए, अपने बेटे को भी नहीं लेने दूंगा। इधर फुयन सोच रहा था कि किडनैपिंग के टाइम पे अगर उस लेडी ने मिस्टर लियांग को जान से ही मारना था तो उसने उसकी आइस कवर क्यों करी थी, क्योंकि उसे डर था कि मिस्टर लियांग उसे पहचान लेगा, यानी वो लेडी जी फैमिली से ही है। और वेंसाओ को कॉल कर बताता है कि मुझे पता चल गया किस लेडी ने तुम्हारा और मिस्टर लियांग का किडनैप किया था। फिर वेंसाओ उसका वेट कर रही होती है और फुयन को कॉल करती है कहाँ चले गए तुम। पर तभी देखती है वहां पर एक कार एक्सीडेंट हो गया, लोग भीड़ लगा लेते हैं कि लगता है बच नहीं पाया। वो भागकर जाके देखती है तो वो फुयन ही होता है। देन वो रोने लग जाती, फुयन उठो, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। तो मिस्टर लियांग से कहती है मुझे नहीं लगता ये कोई सिंपल कार एक्सीडेंट था, भला एक रेजिडेंट एरिया में ड्राइवर इतनी फास्ट कार क्यों चलाएगा। मिस्टर लियांग कहते तुम्हारा मतलब कि वो कार वाला फुयन को ही ठोकने आया था। वेंसाओ कहती हाँ, क्योंकि वो सच बताने वाला था मुझे। इधर वो ड्राइवर कहता है जैसा तुमने कहा था मैंने उसे मारने की कोशिश की पर वो लड़का लकी निकला। बट वो लेडी उसे पैसों से भरा बैग दे देती है। वो ड्राइवर बड़ा खुश होता है। बट जैसे वो लेडी वहां से जाती है एक कार आके उस ड्राइवर को ठोक डालती है और पता चलता है वो रेड हिल्स वाली मिस्टीरियस लेडी कोई और नहीं आंटी है, जो कहती तुमने अच्छा काम किया पर पूरा कंप्लीट नहीं किया था। नेक्स्ट दिन में वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डैड पूछते हैं फुयन कैसा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना। वेंसाओ कहती है डॉक्टर ने बोला वो अभी कोमा में है पर जल्दी होश आ जाएगा। तो आंटी थोड़ा घबराने लगती है। मिस्टर लियांग वेंसाओ से पूछता तुम्हें कुछ पता चला, तो वो उसे फोन में दिखाती है और बताती है कि फुयन के कार एक्सीडेंट के बाद मैं उसके घर पे गई थी पर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला था। तो जैसे मैं वहाँ से जाने लगी थी मुझे डस्टबिन में एक फ़ोटो मिली और वो फ़ोन में उसे उन्हीं फ़ोटोज़ के टुकड़े दिखाती है जिसमें एक लेडी थी। मिस्टर लियांग कहते यानी ये वही है। वेंसाओ कहती हाँ, वो फिर से फुयन को मारने की कोशिश करेगी। इधर फुयन जब हॉस्पिटल में था तभी एक लेडी आकर उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने लगती है बट वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वेंसाओ कहती है तुम इसे मारने की कोशिश कर रही थी, अब तुम नहीं भाग सकती हो। और कहते हैं आंटी तुम पकड़ी गई हो। पर जैसे उस लेडी का मास्क हटाते हैं वो तो कोई और ही निकलती है। तो हैरान तुम कौन हो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि आंटी ने उस क्लीनर को एक नोट से धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। और कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए सब किया। वेंसाओ कहती है अगर फुयन होश में नहीं आया तो हम उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे। वो कहता है वो ज़रूर उठेगा। फिर जब वो जा रही थी तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि फुयन नहीं बच पाया। तो वेंसाओ को तो एकदम से शॉक लग जाता है। वो गिरने वाली होती है तभी मिस्टर लियांग उसे पकड़ लेता है। वेंसाओ रोने लग जाती है कि अब से मेरा कोई भाई नहीं रहा और रोती उसे हक कर लेती है तो वो भी उसे छुपाने लगा था और उसे वहाँ से ले जाता है। पर आंटी दूर से खड़ी उन्हें देख के स्माइल कर रही थी और कहती है लगता अभी तक किसी को पता नहीं चला कि किसने उस फुयन को मारा है। फिर आंटी खुश होकर जाने लगती है तभी वो दो नर्स को बातें करते सुन लेती है कि एक फुयन नाम का लड़का जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था उसका अचानक से वार्ड शिफ्ट कर दिया गया। तो आंटी दूसरे वार्ड में जाके देखती है तो हैरान ये फुयन अभी तक जिंदा है। इनफैक्ट ये मिस्टर लियांग और वेंसाओ ने मिलकर प्लान बनाया था कि अगर हम सबको ये झूठ बता दें कि फुयन की डेथ हो गई है तब हम फुयन के उठने तक का वेट भी कर सकते हैं। मिस्टर लियांग ने उस क्लीनर से बोला था कि हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें बाहर जाकर सबको ये बताना होगा कि तुमने फुयन को मार दिया है, वो अब नहीं बचा। पर आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और फिर इवल स्माइल करती है। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में आग लग गई थी, सब लोग बाहर को भागने लगते हैं। वेंसाओ को जब पता चलता है वो अंदर जाने लगी थी। मिस्टर लियांग कहता अंदर मत जाओ, बहुत डेंजर है। वो कहती है फुयन की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मुझे उसे बचाना ही होगा। वो कहता तुम्हें उसे बचाना क्यों जरूरी है। तो कहती है ये सब तुम्हारी जी फैमिली की वजह से तो हुआ है और हाथ छुड़ा के अंदर चली जाती है। बट वो भी उसके पीछे जाने लगा था और जाके उसे पकड़ लेता है। तुम खुद को हर्ट करना चाहती हो। वो कहती है अगर मैं नहीं गई तो वो बच नहीं पाएगा। वो कहता तो तुम भी ऊपर पहुंचना चाहती हो क्या। तभी फुयन अंदर से उठ के आता है, लगता मैं बहुत टाइम से सो रहा था। देन वेंसाओ उसे हाथ छुड़ाकर भागकर जाकर फुयन को हक कर लेती है। बट उन दोनों को क्लोज देख मिस्टर लियांग बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और फिर वो फुयन से कहती है क्या तुम श्योर हो मुझे और मिस्टर लियांग को उस आंटी ने किडनैप किया था। फुयन कहता और नहीं तो क्या, मैंने सबूत इकट्ठे किए थे, अगर तुम चाहो तो मिस्टर लियांग को सारा सच बता सकती हो। वो कहती है अभी सही टाइम नहीं आया है। फुयन का तुम्हें डर है कि आंटी एक्सपोज होने के बाद डर में आकर कुछ बुरा कर देगी,
या फिर ये डर है कि मिस्टर लियांग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो कहती क्या मतलब? तो कहता है तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, और सोचता है लगता है उससे प्यार करने लगी है। वेंसडाओ कहती भूलो मत, तुमने जो सबूत इकट्ठे किए थे वो सब जला दिए गए हैं। अब तुम उस आंटी को कैसे एक्सपोज करोगे? 10 साल हो गए, अभी तक मैं अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाई हूँ। जब तक बदला पूरा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। पर उन दोनों को साथ में देख मिस्टर लियांग कहता है मुझे तुम पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और वहां से चला जाता है। इधर आंटी को फोन पे पता चलता है कि फुयान बच गया, तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। मिस्टर जी पूछते हैं अचानक ये सब कैसे हो गया? वेंसडाओ कहते सही कहा, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है उस बारे में? मेरा रेजिडेंट एरिया में कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? आंटी आकर कहती है हाँ क्या पता किसी ने जानबूझ के किया हो। फुयान कहता कोई मुझे मारना चाहता था और मुझे पता है वो कौन है, और हंसने लगता है मैं तो मजाक कर रहा था, वो बस एक एक्सीडेंट ही था। इधर मिस्टर लियांग वेंसडाओ कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। वो कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम खुद के रूल्स तोड़ रहे हो। वो कहती है कम से कम मुझे कोई रीज़न तो बताओ। तो मिस्टर लियांग उसकी और फुयान की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो बता रही थी कि मैं मिस्टर लियांग के क्लोज इसलिए गई क्योंकि मुझे जी फैमिली से बदला लेना है, और कहता है क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है। तभी वहाँ पर एक लेडी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो बाहर आते हैं तो वो लेडी मिस्टर लियांग से मिलना चाह रही थी, बट लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। वेंसडाओ उसे देख रही होती है तो वो कहता है अगर तुम मेरी इसके साथ रिलेशनशिप जानना चाहती हो तो खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट कर लो, और जाने लगा था। वेंसडाओ सोचती है हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते हैं, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर उस लेडी के पास आती है जो कहती है तुम्हें भी लगता है मैं पागल हूँ, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, मेरा बेटा मुझे वहाँ से तो बाहर निकलवा लाया पर मुझे लाके एम होटल में कैद कर दिया। अब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इसी कैद में रहना पड़ता है। वेंसडाओ कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। वो कहती हैं एक दिन तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होगा, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें उसी कैद में रहना पड़ेगा। वेंसडाओ पूछती है आप किसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो? जैसे मिस्टर लियांग वहाँ पर आने लगा था वो लेडी वेंसडाओ को धक्का मारकर मिस्टर लियांग के पास जाने लगी थी, पर बटलर उसे पकड़ लेता है और नर्स आकर उसके इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। वेंसडाओ नीचे गिरी पड़ी होती है तो मिस्टर लियांग अपना हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उठने लगती है, बट वो तभी हाथ छोड़ देता है जिससे वो फिर से नीचे बुड़क जाती है। मिस्टर लियांग कहता है अब से तुम मेरी फियांसे नहीं हो और अब हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बचा। तो वेंसडाओ जी फैमिली से अपना सामान लेके जाने लगी थी। बटलर आकर मिस्टर जी को बताता है कि उन दोनों में लड़ाई की वजह से अब वो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, यहाँ तक कि मिस्टर लियांग ने तो उसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। आपने जो कहा था वो सब हो गया। डैड कहते हैं बहुत अच्छा किया, मिस्टर लियांग ने कितने सालों तक उस लेडी को होटल में छुपा रखा था, पर अब वो मेरे काम आ ही गई। वेंसडाओ अपना सामान लेके जा रही थी तभी मिस्टर लियांग उसके पीछे आता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो कहता है वो जो लेडी होटल में रहती थी कहाँ गई वो? वो कहती मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी वो उसका गला छोड़ता है तो कहती है क्या वो वहाँ पे नहीं है? हाँ मैं उसे ढूंढ रही थी पर मैं उसे लेके नहीं गई, मुझे लगता है जो इंसान उसे लेके गया है वो जरूर तुम्हारे आसपास का ही है। मिस्टर लियांग कहता है तुम्हें अपने पास रखा ये काफी नहीं था, चली जाओ यहाँ से और दोबारा जी फैमिली में अपना थोपड़ा भी मत दिखाना। तो वो भी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर गुंडों की गाड़ी आती है और वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं और उसी जगह पर बांध कर फेंक देते हैं जहाँ पर उसे बचपन में किडनैप किया गया था। तो फुयान डायरेक्ट मिस्टर लियांग के पास जाता है कि वेंसडाओ कहीं गायब है, अगर वो तुम लोगों के पास नहीं है तो कहाँ गई? मिस्टर लियांग कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर बटलर बताता है कि जब से वो जी फैमिली से गई है तब से गायब है। इधर वेंसडाओ शेल से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करने लगी थी और सोचती 10 साल पहले की तरह मेरी किस्मत मुझे वहीं पर ले आई। इनफैक्ट मिस्टर जी ने उसके पेरेंट्स को मारने के बाद आंटी से उसका किडनैप करवा लिया था, और फिर जब मिस्टर जी उसे दोबारा मारने लगा था वो डरती हुई पीछे को होती और पानी में गिर गई थी। फिर वो अपनी रस्सी खोल के वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता और कहता है अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, 10 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हें ऐसे जाने दिया और अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। उसका गला घोट के उसे मारने लगे थे तभी फुयान आकर उन्हें किक कर देता है और वेंसडाओ को बचा के लेके जाने लगता है। वो दोनों भागते हुए एक घर में आ जाते हैं। वेंसडाओ सोचती है ये हमारा पुराना घर है, 10 साल पहले मेरी मॉम और मेरे भाई को इन लोगों ने यहीं पे मारा था, और उससे पूछती है क्या तुम्हें मिस्टर लियांग ने भेजा है? वो कहता नहीं। तो वेंसडाओ कहती है मैं जी फैमिली से इसलिए बाहर आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मिस्टर लियांग को मिस्टर जी का असली चेहरा नजर आ जाए और वो दोनों दुश्मन बन जाए, पर मिस्टर जी ने मेरा किडनैप किया पर मिस्टर लियांग मुझे बचाने नहीं आया, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। मिस्टर लियांग मिस्टर जी का दुश्मन कभी नहीं बनेगा, यानी मेरा प्लान फेल हो गया। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है कि अब तुम लोग यहाँ से नहीं बच के भाग सकते। उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर जी कहता है मैंने पहले तुम्हारी मॉम और ब्रदर को मारा था
और अब देखो तुम्हारी वजह से फूयन भी जाएगा। और फूयन के चाकू मार देता है। वेंसाओ चिल्ला रही थी बट फूयन नीचे गिर जाता है तो वो रोने लगती है क्योंकि उसकी आइज बंद हो गई थी। तो वेंसाओ गुस्से चिल्लाने लगती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देन मिस्टर जी उसके भी सिर पे मार देता है तो वेंसाओ की आइज बंद हो जाती है। लगता है मैं सच में इस बार हार गई। जैसे मिस्टर जी उसके चाकू मारने वाला होता है बट तभी उसे कॉल आता है तो वो अपने बॉडीगार्ड को नहीं मारने को बोल के वहां चला जाता है। जैसे एक बॉडीगार्ड उसके चाकू मारने वाला था दूसरा वाला बॉडीगार्ड उसे मार के बेहोश कर देता है और फोन कर कहता है वो जिंदा है। वेंसाओ को वो लोग हॉस्पिटल ले आते हैं और उसको जल्दी से इलाज करने लगे थे और अब वो खतरे से बाहर है। वेंसाओ को जैसे होश आता है वहां पर एक आदमी होता है तो पूछती है तुम कौन हो, मुझे छुओ मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और खांसने लगी थी तो वो उसे पकड़ के सही से बैठाता है। वो कहती तुमने मुझे बचाया। वो आदमी कहता तुम्हें क्या लगता है आजकल दुनिया में कोई बिना किसी वजह से किसी की हेल्प करता है। बहुत साल पहले मेरे फैमिली का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो जी फैमिली के सेकंड अंकल ने मेरी हेल्प की थी जिसकी वजह से आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तुम जिस होटल में हो वो भी मेरे फैमिली बिजनेस में ही है। वैसा कहती इसका मतलब तुम जी फैमिली के सेकंड अंकल के मर्डर के बारे में पता लगाना चाहते हो ताकि उसके लिए बदला ले सको। वो कहता ऑफ कोर्स, तभी तो जब से तुम जी फैमिली में आई हो मैं तब से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूँ। फिर मिस्टर जियान वेंसाओ को अपनी नीस बना लेते हैं। इधर मिस्टर लियांग हैरान था कि मुझे तो पता ही नहीं था मिस्टर जियान की कोई नीस भी है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। बटर कहता है इतना पता है कि वो फॉरेन में बड़ी हुई है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चली। वो वहां से जाने लगती है तभी मिस्टर लियांग उसे देख लेता है। वेंसाओ जैसे वो अंदर जाने लगा था मिस्टर जियान आ जाते हैं। क्या हुआ? तो कहता कुछ नहीं, होटल स्टाफ वाले बोल रहे थे कि आपके रूम में बार बार डॉक्टर्स आ रहे जा रहे थे तो इसलिए बस देखने आया था। मिस्टर जियान कहता बस थोड़ा जुकाम हो गया था, अब ठीक है। मैं अपनी नीस को लेके आया हूँ तो मैं चाहता हूँ तो मेरी नीस के साथ शादी करो और उसके साथ फ्यूचर में अच्छा बिहेव करना। देन मिस्टर लियांग वहाँ से चला जाता है पर वेंसाओ उनकी सारी बातें सुन रही थी और फिर वो रेडी होकर मिस्टर लियांग के ऑफिस में जाती है। वो उसे देख के एकदम हैरान था। वेंसाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है लगता तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो मिस्टर जियान की नीज हूँ और तुम्हारी मैरिज पार्टनर। मिस्टर लियांग कहता है तो दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं? वेंसाओ कहती है ऑफ कोर्स, मैं तो खुद जानना चाहती हूँ तुम्हारे और वेंसाओ के बीच में क्या है। तो मिस्टर लियांग बताता है कि 10 साल पहले वैन फैमिली वालों ने मेरे अंकल को मार दिया था, तब से वैन फैमिली गायब है। 10 साल बाद वो भोली भाली बन के हमारी जी फैमिली में घुस आई। वेंसाओ कहती है अच्छा, जैसा मैंने सुना था उससे तो ये काफी डिफरेंट है। मिस्टर लियांग पूछता तुमने क्या सुना था? तो कहती है तो ठीक है बता ही देती हूँ मैंने क्या रूमर सुनी है। तो कहती है ठीक है बता ही देती हूँ मैंने क्या क्या सुना है। और फिर बताने लगती है 10 साल पहले वैन फैमिली में बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। उसकी फैमिली को मारने के बाद उसे किडनैप कर लिया गया पर वहां पे उसके साथ एक और बच्चे को किडनैप किया था। ये सब कांड जी फैमिली के उन दोनों भाई बहन ने मिलकर किया है और मैं उनका सच एक्सपोज ना कर दूं इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। पर मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई जी फैमिली वालों ने उसकी मदर और ब्रदर को क्यों मारा। इसलिए वो जी फैमिली में आई ताकि वो जी फैमिली में छुपे हुए असली किलर को ढूंढ सके और वो किलर कोई और नहीं तुम्हारे डैड मिस्टर जी और तुम्हारी आंटी है। मिस्टर लियांग कहता तुम जो बोल रही हो क्या तुम्हारे पास इसका सबूत भी है? वो कहती है मैंने तो वही बताया जो मैंने सुना है। पर मिस्टर लियांग आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि जो मैंने कहा वो सच नहीं है? पर मिस्टर लियांग आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि जो मैंने कहा है वो सच नहीं है? मिस्टर लियांग सोचता है अगर तुम वेंसा हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा और कहता है मैं मिस्टर जियान की नीस के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेंसा कहते ठीक है फिर कोऑपरेशन कर लेते हैं और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। बटलर मिस्टर जी को बताता है कि मिस्टर लियांग ने मिस्टर जियान की फैमिली में शादी करने के लिए हाँ कर दी है तो डैड बड़ा खुश होते हैं। जियान फैमिली में शादी करके मेरा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर तभी वहाँ पर वही वाली साइकियाट्रिस्ट गाँव मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि वो वेंसा अभी तक मरी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर फ्रेंड ने बताया कि होटल में एक स्पेशल गेस्ट आई थी। डैड कहते हैं और मिस्टर जियान ने बताया कि उसे कोल्ड हुआ था। गाँव कहते तुम इतना भी नहीं समझे, मिस्टर जियान ने ही वेंसा को छुपा के रख रखा होटल में और जिसकी मिस्टर लियांग से शादी होने वाली है वो कोई और नहीं वेंसा ही है। इधर बटलर आकर मिस्टर लियांग को बताता है कि मिस्टर जियान की नीज गायब है तो भागता है। पता चलता है इसे मिस्टर जी ने किडनैप किया और कहते हैं क्या तुमने वेंसा के बारे में सुना है? वैन फैमिली की बेटी जो लड़कों को अपने चक्कर में फंसा लेती थी और अब देखो तुमने मिस्टर जियान को अपनी हेल्प करने के लिए मना लिया। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा तुम हो वेंसाओ? वेंसाओ कहती जैसा तुमने कहा था यही मेरी किस्मत है। वो हंसने लगता है क्या कोइंसिडेंस है, यहीं पे तुम्हारी मॉम और ब्रदर की डेथ हुई थी, फूयन भी यहीं पे टपका था। मिस्टर जी कहता है क्या कोइंसिडेंस है, यहीं भी मैंने तुम्हारे मॉम और भाई को टपकाया था और फूयन को भी यहीं से ऊपर पहुंचाया था। वेंसाओ पूछती तुमने उन लोगों को क्यों मारा?
तो क्या था, क्योंकि उन लोगों ने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जी और आंटी जब जी फैमिली के सेकंड अंकल काम तमाम कर रही थी और उन्होंने लियांग को किडनैप कर रखा था। तभी वेंसाओ की मॉम और ब्रदर ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने उन्हें मारा और कहता है तुम्हारे मॉम और भाई तो कब के चले गए हैं, तुम अभी भी उन्हें मिस कर रही हो, तो चलो मैं तुम्हें उनके पास ही पहुंचा देता हूँ। और उसे एक दवाई खिलाने लगा था। वेंसाओ कहती तुम्हें हैरानी नहीं हुई तुम यहाँ पर कैसे आए? तो उसकी आंखें चकराने लगती हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि गाओ ने मिस्टर जी को पेंडुलम से हिप्नोटाइज कर लिया था कि तुमने वेंसाओ को किडनैप किया है। तो उसे भी लगता है कि उसने वेंसाओ को किडनैप किया है और गाओ ने ये सब मिस्टर जियान के कहने पे किया था। और कहता मैंने बोला था ना जब से तुम होटल में आई हो, और कहता मैंने बोला था ना जब से तुम जी फैमिली में आई हो तब से मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। वेंसाओ कहती इसका मतलब तुम्हें ये भी पता था कि गाओ पहले मिस्टर जी की तरफ थी। मिस्टर जियान कहता सही कहा, जब गाओ चर्च से भाग रही थी तो मैंने उसे अपने पास छुपा लिया था। और फोन कर कहता बटलर जब से मेरी नीज गायब हुई है उससे पहले से वो मिस्टर जी के साथ थी, तो जरा मिस्टर जी के बारे में पता करना वो कहाँ पे है। इसलिए बटलर ने जाकर मिस्टर लियांग को बता दिया था। मिस्टर जियान कहता अब हमारा प्लान पूरी तरह से तैयार है, अब ये डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे से परफॉर्म करती हो। तभी मिस्टर जी को हिप्नोटाइज से होश आ जाता है, बट उसकी बातें सारी मिस्टर लियांग ने सुन ली थी कि एक तो तुमने मेरे अंकल को मारा और फिर इसकी मॉम और ब्रदर को भी नहीं छोड़ा। मिस्टर जी एकदम हैरान तुम यहाँ कैसे आए? और बटलर वहाँ आता है तो कहते हैं धोखेबाज। बटलर कहता है तुम गलत हो, तुमने जी फैमिली को धोखा दिया है, मैं तो हमेशा से सिर्फ जी फैमिली की तरफ लॉयल हूँ। डैड पूछते हैं तुम्हें कब से शक हुआ कि मेरा तुम्हारे अंकल की डेथ से लेना देना है? फिर हम पास्ट में देखते हैं जब मिस्टर लियांग के सेकंड अंकल की डेथ हुई थी तब डैड ने उसे बोला था कि तुम्हारे अंकल के जाने के बाद तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारी जी फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है, तो अच्छा होगा तुम बाकी सबकी एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट नहीं करोगे। हमेशा याद रखना तुम्हारे अंकल की जो ट्रेजिक डेथ हुई है वो वेन फैमिली की वजह से हुई है। बट डैड और आंटी एक दूसरे को देख के हंस रहे थे और उसने बात नोटिस कर ली थी। मिस्टर लियांग कहता है मुझे पहले से हमेशा से शक था, अब तो मुझे और ज्यादा विश्वास हो गया है, तुमने सच में मेरे सेकंड अंकल को मार दिया। डैड कहते हैं जब तुझे ऑलरेडी सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं तेरा रियल डैड हूँ, वो तेरा सेकंड अंकल नहीं। आखिर उसने तुझे ऐसा कौन सा जादू का मिश्रण पिलाया है कि उसके इतने साल की डेथ के बाद भी तुम अपने बायोलॉजिकल डैड के बजाय उसकी साइड लेते हो? मिस्टर लियांग कहता तुमने कभी भी मुझे अपने बेटे की तरह नहीं समझा, सच कहूँ तो तुम्हें कभी किसी की परवाह थी ही नहीं, और आज तो मैंने देख भी लिया। डैड कहते हैं तुम बस उस सेकंड अंकल की तरह हो, और तुमने सही कहा मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपने बायोलॉजिकल बेटे तेरे भी परवाह नहीं है। वो तो ग्रैंडपा ने तुम्हें किसी फैमिली का इकलौता वारिस बना दिया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा। गलती तो उस बुढ़े की है, तुम्हारे ग्रैंडपा की। उसके 2 बेटे थे और एक के जाने के बाद भी उसने प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी, मैं उसका बेटा ही था, फिर भी तुम्हें दे दी प्रॉपर्टी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह नहीं थी, इसलिए आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। मिस्टर लियांग कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी नहीं है जब सेकंड अंकल ग्रैंडपा से मिलने फॉरेन गए थे तब ग्रैंडपा तुम्हें प्रॉपर्टी देने वाले थे, क्योंकि सेकंड अंकल ने तुम्हारे लिए जी फैमिली की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तुम्हें जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो तो तुमसे कोई छीन भी नहीं रहा था। डैड कहते ये तो इम्पॉसिबल है, वो सेकंड अंकल इतना काइंड कैसे हो सकता है? मिस्टर लियांग कहता है मैंने खुद सेकंड अंकल को लॉयर से बातें करते सुना था, वो तो खुद ही अपना सब कुछ तुम्हें देने वाले थे। डैड कहता तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैंने इतने सालों से जो कुछ भी किया। मिस्टर लियांग वेंसिया को वहां से लेके जाने लगा था और कहता है इस रूम में बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे, तो तुमने जो भी बोला वो सब रिकॉर्ड हो गया है, और जाने लगा था। डैड कहते रुक जा, अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकले तो कोई भी यहाँ से नहीं बच पाएगा। इनफैक्ट उन्होंने अपने कपड़ों में बॉम्ब लगा रखा था, मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को भी नहीं जीने दूंगा, और लाइटर ऑन करके जलाने वाले थे। मिस्टर लियांग वेंसा को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, बट तभी वो लेडी आकर डैड के पीछे से चाकू घुसा देती है। डैड कहते तुम और वो भी उनकी चाकू मार देते हैं, तुझे तो मुझे कई साल पहले मार देना चाहिए था। और जैसे वो चाकू लेके मिस्टर लियांग को मारने आते हैं खुद ही गिर गए थे। मिस्टर जियांग कहता है आप यहाँ पर क्यों आई? और पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं मिस्टर लियांग की मॉम है, जो कहती है मुझे पता था ये तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई, ये सब मेरी गलती है। वो कहता मॉम आपकी कोई गलती नहीं है। मॉम की आइस बंद हो जाती है तो मिस्टर लियांग रोने लग जाता है और रोता हुआ उन्हें हक्का लेता है। इधर आंटी डर के मारे सारे पैसे और गोल्ड वगैरह चुरा के वहां से भागने लगती है, बट वो सीढ़ियों से बहुत तेज जा रही थी कि पैर फिसलने से वो बुड़क के गिर जाती है और उसका वहीं पे काम तमाम हो गया था। मिस्टर लियांग अपनी मॉम से मिलने चर्च पे जाता है कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा, और जैसे वहां से जाने लगा था वेंसा आ जाती है और कहती है तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर नहीं सकते हो, अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो पूरा भी करना पड़ेगा। मिस्टर जी उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वो उसे हक कर लेती है। वेंसा कहती है एक बात पूछनी है, फुयान को कैसे पता चला था कि मेरा किडनैप हो गया था? तुमने उसे बताया था ना? मिस्टर लियांग कहता है हाँ मैंने कॉल करवाया था, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इनडायरेक्टली उसे भिजवाया था। क्या हुआ?
तो कहती कुछ भी नहीं और उसे किस कर देती है। देन मिस्टर लियांग भी उसे किस करने लग जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।